शुरू करें? एक मिनट। ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मुझे तो बेहोश होना चाहिए, राइट? अरे कोई तो देखो, मैं बेहोश नहीं हूँ सैम, बेहोश में हूँ। अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट या बिखरा हुआ है तो हमें बहुत दर्द होता है। ऑपरेशन के दौरान हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को काट दिया जाता है या विच्छेदित कर दिया जाता है, लेकिन उस समय हम किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय एक तरह के इंजेक्शन के साथ कटे हुए अंगों को एनेस्थेटाइज किया जाता है। नतीजतन ऑपरेशन के दौरान हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर ऑपरेशन के दौरान आपकी इंद्रियां वापस आ जाएं? क्या आप इस असहनीय दर्द को सहन कर सकते हैं? क्या आप बच पाएंगे या मर पाएंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हमेशा होती रहती हैं। दुनिया भर में हर दिन 2,10,000 मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। इनमें से करीब 200 मरीजों को ऑपरेशन के दौरान होश आ गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। यदि रोगी लंबे समय से विभिन्न दवाएं ले रहा है तो रोगी आसानी से बेहोश नहीं होता या बहुत कम समय के लिए चेतना खो देता है। इसके अलावा यदि मरीज को ऑपरेशन के बारे में डर है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। यदि ऐसी कोई घटना होती है तो रोगी की स्थिति बहुत खराब होती है। इस मामले में केवल रोगी का मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, लेकिन बाकी अंग सोते रहते हैं। ऑपरेशन के दौरान रोगी को तेज दर्द महसूस होगा। वो चिल्लाकर डॉक्टर को सूचित करना चाहेगा, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकलेगी। रोगी अपने मन में सोचकर चिल्लाएगा, लेकिन वास्तव में कोई आवाज नहीं होगी। रोगी हाथ और पैर हिलाना चाहेगा, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि तब उसका शरीर सो रहा होता है। आप डॉक्टर को सुन सकते हैं, आप आसपास के वातावरण को देख सकते हैं, आप ऑपरेशन के स्थान पर तेज दर्द को महसूस कर पाएंगे, लेकिन आप किसी को भी अपने दर्द के बारे में नहीं बता पाएंगे। क्या ये भयानक बात नहीं है? मरीज को 2 कारणों से एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता है। सबसे पहले रोगी पूरी तरह से पंगु हो जाएगा। दूसरा, रोगी को नई मेमोरी बनाने से रोका जाता है। नतीजतन ऑपरेशन खत्म होने के बाद मरीज को ये याद रखने में सक्षम नहीं हो सकता कि ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था। यदि ऑपरेशन के दौरान रोगी को होश आ जाता है तो इसे चिकित्सीय शब्दों में कहा जाता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस। यदि आप एनेस्थीसिया अवेयरनेस स्टेज में जाते हैं तो परिणाम भयानक है। सीरम सीजोमोर के साथ ऐसा ही था। उसके पेट का ऑपरेशन किया जा रहा था। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से पहले उसे एक दवा दी। इस दवा को लेने के परिणाम स्वरूप सीरम थोड़ी देर के लिए अपंग हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ने एक गलती की। वे एनेस्थीसिया इंजेक्शन देना भूल गए। ऑपरेशन शुरू होता है। लगभग 9 मिनट के ऑपरेशन के बाद रोगी को होश आ गया, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आया क्योंकि सीरम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता। नतीजतन रोगी काफी संकट में होने के बावजूद डॉक्टर्स ने मरीज का ऑपरेशन जारी रखा। सीरम देख सकता था कि उसके पेट पर एक ऑपरेशन हो रहा था। उसके पेट में चीरा लगने के कारण वो भयानक दर्द में था। एक समय सीरम ने सोचा अब वो दर्द सहन नहीं कर पाएगा, अब वो मर सकता है। अचानक डॉक्टर्स ने देखा कि सीरम की दोनों आंखें पानी से भरी थी। डॉक्टर समझ गए कि क्या हुआ था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन के दौरान भयानक दर्द की स्मृति सीरम की स्मृति में खो दी गई। ऑपरेशन के बाद उन्होंने ऑपरेशन के दौरान हुई हर घटना, हर दर्दनाक पल और डॉक्टर्स के हर शब्द को सहजता से बताया। अस्पताल से घर लौटने के बाद ऑपरेशन की भयानक यादों के कारण वो रात भर सो नहीं पाया। कुछ दिनों के भीतर सीरम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। अंत में सीरम लंबे समय तक जीवित नहीं रहा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 1 महीने बाद सीरम ने मानसिक विकार के कारण आत्महत्या कर ली। इस तरह की एक और घटना सिडनी विलियम्स के साथ हुई। सिडनी विलियम्स का दिल का ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ने सिडनी को बताया था कि उसके बचने की संभावनाएं कम हैं। ऑपरेशन शुरू होने के ठीक बाद सिडनी को होश आया जब उसका स्टार नोव काटा गया। चिकित्सा की दृष्टि से छाती की हड्डी को स्टार नोव कहा जाता है। सिडनी एनेस्थीसिया अवेयरनेस स्टेज तक पहुंची। एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने के कारण सिडनी नहीं बोल सकता था, वो अपने अंगों को भी नहीं हिला सकता था, लेकिन वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को काटे जाने का एहसास कर सकता था। वो भयानक दर्द महसूस कर रहा था। वो डॉक्टर्स की हर बात सुन रहा था, लेकिन वो डॉक्टर्स को गहन दर्द महसूस कराने में सक्षम होने के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ था। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वो चीख केवल उसके दिमाग में रही। सिडनी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन एनेस्थीसिया के कारण वो रो नहीं सका। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा और सिडनी विलियम को अपना जीवन वापस मिल गया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा वो घटना के बाद लंबे समय तक रात में सो नहीं सके। जब भी उसने सोने की कोशिश की, ऑपरेशन की दर्दनाक यादें बुरे सपने में बदल गई। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम से पीड़ित था।
ऐसी एक और घटना गिनी स्मिथ नाम की एक महिला के साथ हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके महिला के 2 अंडाशय निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही महिला किसी तरह एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार हो गई। ऑपरेशन के दौरान गिनी स्मिथ को होश आया। महिला ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर रोशनी की एक किरण पड़ रही थी। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, महिला को अपने शरीर में ऑपरेशन का दर्द तीव्रता से महसूस होने लगा। गिनी स्मिथ के अनुसार उस समय उन्हें लगा कि उनके शरीर पर कई बम बंधे हुए और विस्फोट हो गया। उसका दर्द और बुरा होता जा रहा था। एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने के परिणाम स्वरूप महिला का शरीर पैरालिसिस हो गया। इस वजह से गिनी स्मिथ अपने अंगों को हिलाने में असमर्थ थी। महिला अपनी हालत के बारे में डॉक्टर्स को बता नहीं सकी। गिनी के गले में सांस लेने की नली होने के बावजूद वो सांस नहीं ले पा रही थी। एक समय गिनी को लगा ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन सौभाग्य से गिनी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। गिनी स्मिथ जिंदा लौट आई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एनेस्थीसिया डॉक्टर द्वारा की गई गलतियों के कारण ज्यादातर मरीज एनेस्थीसिया अवेयरनेस से पीड़ित होते हैं। लेकिन अब चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत है कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज के मस्तिष्क का विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं रोगी का धीरज कितना है। इसे समझाते हुए डॉक्टर तय करते हैं कि एनेस्थीसिया की कितनी जरूरत है। लेकिन इन परीक्षणों को करने के लिए आवश्यक मशीनों की लागत इतनी अधिक है कि केवल 15% अस्पतालों में ही स्टॉक है। हालांकि अगर आप में से किसी को भी भविष्य में सर्जरी की जरूरत है तो बिल्कुल भी डरिए नहीं। बस याद रखें, अपने शरीर के बारे में सभी मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स को बताएं, ताकि डॉक्टर्स आपके शरीर के बारे में पूरी तरह से अवगत रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टाटा।